हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने गेट के फ्रेजल वर्ब्स के बारे में चर्चा किया है और गेट के ये फ्रेजल वर्ब्स जिनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करके आसानी से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गेट एक ऐसा वर्ब है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ढेर सारा मदद करता है। तो गेट के इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने थंबनेल को देख करके इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सही ढंग पर हैं और सही जगह पर आपने क्लिक किया है। इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई में जो गेट के फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानकारी दी गई है उससे आप इंग्लिश वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो गेट का जो पहला फ्रेजल वर्ब मैंने लिया है वह है गेट अलोंग। और गेट अलोंग का यूज कहाँ होता है? सही से किसी के साथ निभाना हो, किसी बात को लेकर के किसी के साथ अच्छे ढंग से रहना हो, चाहे वह कार्यालय हो, विद्यालय हो, घर हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे ढंग से उसका साथ निभा रहे हैं, तो उसके लिए गेट अलोंग का यूज किया जाता है। वाक्य देखें, पहला वाक्य है हम कार्यालय में अच्छे से रहते हैं। तो हम कार्यालय में अच्छे से रहते हैं और कार्यालय में अच्छे से रहने का मतलब यह हुआ कि कार्यालय में अच्छे से काम किया जाता है। कार्यालय में सोया नहीं जाता है, कार्यालय में खाना नहीं बनाया जाता है, कार्यालय में क्या होता है? काम होता है। तो हम कार्यालय में अच्छे से रहते हैं का मतलब क्या हुआ कि हम कार्यालय में हम लोग मिलजुल करके अच्छे से अपना काम करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो आप देखें, हम कार्यालय में अच्छे से रहते हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी गेट अलोंग। और वेल मीन्स अच्छे से, एट वर्क कार्यालय में, अब यानी अपने काम में। तो वी गेट अलोंग वेल एट वर्क, वी गेट अलोंग वेल एट वर्क। दूसरा वाक्य है वह अपने सहपाठियों के साथ अच्छा तालमेल रखती है। अब यहाँ पर देखें, इस वाक्य को इंग्लिश में बनाना है तो आप तालमेल की अलग से इंग्लिश रखना के लिए अलग खोजने लगेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। हमको अपनी समझ के हिसाब से इसको बना लेना है। तो वह अपने सहपाठियों के साथ, तो अपने सहपाठियों के साथ, तो के साथ के लिए विद प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे और अपने सहपाठियों हर क्लासमेट्स हो जाएगा। तो विद हर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ वह अच्छा तालमेल रखती है तो शी गेट्स अलोंग, यह हो जाएगा शी गेट्स अलोंग। जब गेट्स अलोंग का यूज कर लेंगे तो उसमें वह भाव आ जाएगा कि सही ढंग से आप तालमेल रखते हैं, साथ निभाते हैं। तो शी गेट्स अलोंग विद हर क्लासमेट्स, शी गेट्स अलोंग विद हर क्लासमेट्स। यह रहा दूसरा वाक्य, यह रहा पहला वाक्य। तीसरा वाक्य देखें, क्या तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहते हो? यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स। डू यू चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इंटरोगेटिव है तो हम डू का शुरू में यूज कर लेंगे और वर्ब की तब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें यस वस कुछ नहीं लगेगा यू के साथ। तो डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स, डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स। तो यह गेट अलोंग का 3 यूज हुआ। आप अन्य यूज भी अपने समझ के हिसाब से बना सकते हैं। फिर दूसरा है गेट इन। तो गेट इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना या जाना, या किसी जगह में प्रवेश करना। किसी जगह में प्रवेश करना हो, अंदर जाना हो तो वहाँ पर हम गेट इन का यूज करते हैं, अंदर आना हो या अंदर जाना हो। जैसे वाक्य है जल्दी से कार में बैठो। तो कार में बैठने का मतलब क्या हुआ कि कार में वो अंदर बैठेगा। तो जल्दी से कार में बैठो तो इसका मतलब हो गया कार में बैठो। तो बैठो के लिए गेट इन द कार क्विकली, कार में इन द कार और जल्दी से क्विकली। तो गेट इन द कार क्विकली, जल्दी से कार में बैठो। अगला वाक्य है तुम खिड़की से अंदर आए।
तुम खिड़की से अंदर आए, तो यू गाट इन, तुम अंदर आए, यह हो गया तुम अंदर आए, यू गाट इन मीन्स ही हो जाएगा तुम अंदर आए। और कैसे आए? खिड़की से। तो अंदर आने का माध्यम क्या है? खिड़की। तो जहाँ माध्यम यूज करते हैं वहाँ थर्ड प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो यू गाट इन थ्रू द विंडो, यू गाट इन थ्रू द विंडो, यू गाट इन थ्रू द विंडो, तुम खिड़की से अंदर आए। फिर देखें वह रात को कितने बजे अंदर आया, तो वह रात को कितने बजे अंदर आया, तो यहाँ कितने बजे टाइम पूछ रहा है, तो व्हाट टाइम। और यह चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम यहाँ पर डिड का यूज कर लेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा गेट, न कि सेकेंड फॉर्म। तो व्हाट टाइम डिड ही गेट इन लास्ट नाइट, वह रात को, तो रात को कितने बजे अंदर आया, वह रात को कितने बजे अंदर आया, तो रात को कितने बजे अंदर आया इसका मतलब हुआ कि पिछली रात को। तो इस नाते यहाँ पर लिखा गया है इन लास्ट नाइट, हालांकि हिंदी वाक्य में पिछली रात नहीं लिखा है, वह पिछली रात को कितने बजे अंदर आया। तो व्हाट टाइम डिड ही गेट इन लास्ट नाइट, व्हाट टाइम डिड ही गेट इन लास्ट नाइट। अब तीसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट का, गेट ऑफ। जब हम किसी वाहन से या जगह से उतरते हैं तो उतरने में अलगाव होता है, सेपरेशन पैदा होता है, अलगाव पैदा होता है, तो वहाँ पर हम जो है गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कहा जा रहा है यहीं बस से उतर जाओ, तो उतर जाओ, उतर जाओ के लिए हम लिखेंगे गेट ऑफ, गेट ऑफ यहीं उतर जाओ, गेट ऑफ। और किससे? बस से, तो दी बस, तो गेट ऑफ दी बस हियर, गेट ऑफ दी बस हियर। अब यहाँ बस से के लिए हम फ्रॉम दी बस नहीं लिखेंगे, गेट ऑफ मीन्स ही हो गया से उतर जाओ, तो गेट ऑफ दी बस हियर, गेट ऑफ दी बस हियर। दूसरा है लड़के बाइक से उतर गए, लड़के बाइक से उतर गए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है द बॉयज़ गाट ऑफ, उतर गए, लड़के उतर गए, द बॉयज़ गाट ऑफ, और बाइक से द बाइक, तो द बॉयज़ गाट ऑफ द बाइक। अब यहाँ बाइक से के लिए हम जो है फ्रॉम द बाइक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप जुटा हुआ प्रीपोजिशन गेट के साथ, तो द बॉयज़ गाट ऑफ द बाइक, द बॉयज़ गाट ऑफ द बाइक। तो गेट आउट बाहर निकलना, बाहर निकलने के लिए हम गेट आउट का यूज़ करते हैं। जैसे कमरे से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ गेट आउट बाहर जाओ, कमरे से ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ। वे तालाब से बाहर निकले, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे गाट आउट, वे बाहर निकले, क्या हुआ? वे बाहर निकले, दे गाट आउट तालाब से ऑफ द पूल, दे गाट आउट ऑफ द पूल। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे आउट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है, क्योंकि गाट आउट, आउट मीन्स बाहर और गाट माने जाना, तो यह हो जाएगा बाहर निकलना यानी बाहर जाना, तो हम गाट आउट का यूज करेंगे। लेकिन तालाब से, तो तालाब से के लिए ऑफ द पूल का यूज कर लेंगे, तो दे गाट आउट ऑफ द पूल। और कमरे से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ द रूम। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। चलो, लेट्स चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो गेट आउट निकलते हैं कहाँ से? यहाँ से, ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। तो यह 3 वाक्य हुए गेट आउट का यूज करके। अब पांचवा है गेट ओवर का यूज। तो गेट ओवर का यूज कहाँ करते हैं? आप देखें, किसी चीज़ को पार करना या किसी चीज़ से उबरने के अर्थ में। जैसे मान लीजिए आप किसी झंझट में पड़ गए और झंझट में पड़ के जब उबर गए तो उसको गाट ओवर कहेंगे। एक तरह से यूँ कहें कि किसी झंझट में, किसी मुसीबत में या किसी चीज़ से उबरने में, उससे मुक्ति मिलने में या उससे बाहर आ जाने के लिए हम गेट ओवर का यूज करते हैं। आप देखें, किसी समस्या हो या किसी मुश्किल हालात कोई हो, तो मुश्किल हालात से, किसी समस्या से बाहर आने के लिए हम गेट ओवर का यूज करते हैं। और भी कंडीशंस हो सकते हैं बाहर आने के लिए, किसी बीमारी से ग्रसित हों, उससे बाहर हों, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे तुम ही जल्द ही फ्लू से ठीक हो जाओगे, तुम ही और कोई नहीं, केवल तुम ही जल्द ही फ्लू से ठीक हो जाओगे, तो ओनली यू विल गेट ओवर द फ्लू सून,
ओनली यू विल गेट ओवर द फ्लू सून। अब क्या हुआ कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यू विल गेट ओवर द फ्लू, यह फ्लू जो है ऑब्जेक्ट है और सून हो जाएगा हमारा एडवर्ब का यूज बाद में। तो ओनली यू विल गेट ओवर द फ्लू सून। फिर मेरा भाई ऊंचाई के डर को पार कर लिया। अब उसके भाई के अंदर डर क्या थी, एक डर की भावना थी ऊंचाई को लेकर के। तो जब उसको वह पार कर लिया, उस समस्या से मुश्किल से निकल के पार कर लिया, उस समस्या को हल कर लिया, तो उसको हम गेट ओवर का यूज करेंगे। तो माई ब्रदर गाट ओवर, मन पार कर लिया। माई ब्रदर गाट ओवर, क्या गाट ओवर किया, क्या पार कर लिया, ऊंचाई के डर को। हिज फियर ऑफ हाइट्स, माई ब्रदर गाट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स। माई ब्रदर गाट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स, मेरा भाई ऊंचाई के डर को पार कर लिया। फिर अगला है ब्रेकअप से उबरने में समय लगा। अब ब्रेकअप भी एक समस्या रही और उस समस्या से उबरने में उसको समय लगा, तो इट टुक टाइम टू गेट ओवर द ब्रेकअप। इट टुक टाइम टू गेट ओवर। अब चूंकि यहाँ टुक हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब हुआ और जब गेट ओवर का यूज करेंगे तो यहाँ पर टू का भी यूज कर लेंगे, यानी इस पूरे फ्रेजल वर्ब को हम इन्फिनिटी बना देंगे। तो इट टुक टाइम टू गेट ओवर द ब्रेकअप। इट टुक टाइम टू गेट ओवर द ब्रेकअप। तो टू गेट ओवर का मतलब क्या हो गया, समस्या को जीतने में या समस्या को पार करने में। तो इस तरह से गेट ओवर जो पांचवा फ्रेजल वर्ब था उसके बारे में हमने चर्चा किया। छठा फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। यहाँ पर देखें गेट इनटू। गेट इनटू माने होता है शामिल होना, किसी में घुसना, किसी में घुसना या किसी चीज़ में सम्मिलित होना, शामिल होना। वाक्य है वह एक अच्छे महाविद्यालय में दाखिल हुई। तो वह एक अच्छे महाविद्यालय में दाखिल हुई, तो शी गाट इनटू अ गुड कॉलेज। शी गाट इनटू का हो मतलब उसने एक अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तो शी गाट इनटू अ गुड कॉलेज। मुसीबत में मत पड़ो, मुसीबत में मत पड़ो, डोंट गेट इनटू ट्रबल। डोंट गेट इनटू ट्रबल, मत पड़ो, डोंट गेट इनटू ट्रबल। मुसीबत में, डोंट गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में मत पड़ो। उसने पेंटिंग करना कैसे शुरू किया, अर्थात पेंटिंग के काम को उसने कैसे सीख करके, जिसको वह जानता नहीं था उस पर उसने विजय हासिल कैसे की। तो उसने पेंटिंग करना कैसे शुरू किया। हाउ डिड ही गेट इनटू पेंटिंग। हाउ डिड ही गेट इनटू पेंटिंग। गेट इनटू पेंटिंग यानी पेंटिंग करना उसने कैसे सीखा, उसने कैसे शुरू किया। तो हाउ डिड ही गेट इनटू पेंटिंग। आगे देखें सातवां है गेट डाउन। यहाँ पर सातवां जो हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट का, वह गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे आना या नीचे बैठना या किसी चीज़ से नीचे आना या झुकना। इन अर्थों में गेट डाउन का यूज करते हैं। नीचे आना हो तो गेट डाउन का यूज करेंगे, नीचे बैठना हो तो गेट डाउन का यूज करेंगे, किसी चीज़ से नीचे आना हो, छत से, कुर्सी से, मेज से, बेंच से, तख्ते से, टेबल से नीचे आना हो तब भी गेट डाउन का यूज करेंगे, और कहीं झुकना हो तब भी हम जो है गेट डाउन का यूज करेंगे। जैसे मेज से नीचे उतरो, तो कहा जा रहा मेज से नीचे उतरो, तो गेट डाउन। गेट डाउन नीचे उतरो, कहाँ से, मेज से, फ्रॉम द टेबल। गेट डाउन फ्रॉम द टेबल, गेट डाउन फ्रॉम द टेबल, गेट डाउन फ्रॉम द टेबल। फिर आगे है वह एक घुटने पर बैठ गया। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, उसको लिखेंगे वह एक घुटने पर बैठ गया। तो ही गाट डाउन, वह बैठ गया, सॉरी ये बैठे नहीं है, वह गाट डाउन, वह बैठ गया। वह बैठ गया, कैसे बैठ गया, एक घुटने पर, ऑन वन नी। ही गाट डाउन ऑन वन नी, वह एक घुटने पर बैठ गया। ही गाट डाउन ऑन वन नी, वह एक घुटने पर बैठ गया। फिर अगला वाक्य है नीचे झुको और कवर लो। नीचे झुको और कवर लो, तो कह रहा नीचे झुको, गेट डाउन, गेट डाउन वही हो गया, नीचे झुको, गेट डाउन एंड और कवर लो, टेक कवर। तो नीचे झुको, गेट डाउन एंड और कवर लो, टेक कवर। तो इस तरह से गेट डाउन के हमने गेट डाउन को 3 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको स्पष्ट किया। आप अपने ढंग से और भी वाक्य को बना करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। 8वां है गेटअप, और गेटअप एक बहुप्रचलित जो है, गेटअप एक बहुप्रचलित फ्रेजल वर्ब है गेट का। तो गेटअप उठना,
खड़े होना या बिस्तर से उठने के लिए हम गेट अप का यूज़ करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी उठो, वह उठकर चला आया, तो वह उठकर चला आया मतलब गाट अप, वह उठा और चला आया, तो ही गाट अप एंड लेफ्ट। ही गाट अप, वह उठकर चला आया की इंग्लिश बनेगी ही गाट अप, वह उठा, एंड और चला आया मतलब छोड़ दिया, छोड़ करके चला आया, तो ही गाट अप एंड लेफ्ट, वह उठकर चला आया, ही गाट अप एंड लेफ्ट। फर से उठो, तो उठो के लिए हो जाएगा गेट अप, गेट अप, और फ्रॉम द फ्लोर, गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, तो फर्श से उठो। गेट विद, गेट विद, तो गेट विद का यूज़ कहाँ करते हैं, आप उसको देखें, किसी चीज़ के साथ जुड़े रहें या किसी के साथ मिलकर काम करें, तो वहाँ गेट विद का यूज करते हैं। जैसे हम इसको और भी समझ सकते हैं, किसी चीज़ के अनुसार काम करें या किसी के साथ सहयोग करें, तो उसमें गेट विद का यूज होता है। और गेट विद के ऐसे यूज हमारे हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में ट्रांसलेट करने को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं। अब जैसे हम कहें कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो कैप्टन के अनुसार काम करना पड़ेगा, कैप्टन के अनुसार रहना पड़ेगा। किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो हेड टीचर के सहयोग उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो वहाँ ऐसी जगहों पर जो है ये गेट विद का यूज़ करते हैं। पहला वाक्य है जैसे कार्यक्रम के अनुसार चलो, तो गेट विद, गेट विद चलो किसके अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार, तो गेट विद द प्रोग्राम, गेट विद द प्रोग्राम। अब यहाँ हम गेट विद द प्रोग्राम, कार्यक्रम के अनुसार चलो, तो यह हो गया कार्यक्रम के अनुसार चलो, गेट विद चलो कार्यक्रम के अनुसार, विद द प्रोग्राम। फिर हमारा अगला वाक्य है उनको टीम के साथ मिलकर काम करना होगा, उनको टीम के साथ मिलकर काम करना होगा, तो दे नीड टू गेट विद द टीम, दे नीड टू गेट विद द टीम। अब टू गेट विद का ही अर्थ हो गया कि मिलकर काम करना होगा, नीड टू गेट विद मतलब मिलकर काम करना होगा, किसके साथ, टीम के साथ, तो विद द टीम, तो दे नीड टू गेट विद द टीम। फिर ट्रेंड के साथ चलो, गेट विद द ट्रेंड। यहाँ पर देखें ट्रेंड के साथ चलो यानी ट्रेंड के अनुसार चलो, तो गेट विद द ट्रेंड, गेट विद द ट्रेंड। हमारा अगला और लास्ट गेट का फ्रेजल वर्ब जो मैंने इस वीडियो में बनाया वह है गेट ऑन। और गेट ऑन का यूज़ देखें कहाँ करते हैं, जैसे किसी वाहन में चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं, और किसी के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वहाँ भी गेट ऑन का यूज करते हैं। जैसे वाक्य है बसें आई, यात्री एक बस में चढ़ गए, तो द बसेस अराइव्ड, द बसेस अराइव्ड, बसें आई, द पैसेंजर्स गाट ऑन वन ऑफ द बसेज, यात्री एक बस में चढ़ गए, यानी बसें कई ठाई, उन बसों में से एक ही बसों में सभी यात्री चढ़ गए, तो द पैसेंजर्स गाट ऑन चढ़ गए, बस में चढ़ गए, वन ऑफ द बसेज बसों में से एक बस पर, यानी एक यात्री एक बस में चढ़ गए, तो द पैसेंजर्स गाट ऑन वन ऑफ द बसेस। फिर अगला हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, तो वी गाट ऑन रियली वेल, वी गेट ऑन रियली वेल, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, वी गेट ऑन रियली वेल, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। और लास्ट सेंटेंस है वह अपनी बाइक पर चढ़कर चला गया, तो ही गाट ऑन हीज बाइक, यहाँ डी नहीं रहेगा, ही गाट ऑन हिज बाइक, वह अपनी बाइक पर चढ़कर चला गया, तो ही गाट ऑन हिज बाइक एंड लेफ्ट, ही गाट ऑन हिज बाइक एंड लेफ्ट, ही गाट ऑन हिज बाइक एंड लेफ्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन 10 फ्रेजल वर्ब्स, गेट के जो 10 फ्रेजल वर्ब्स की हमने चर्चा की, इसको आपने अच्छी तरह से देखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।